मूवी के शुरुआत में हमें कासा डेल टोरो नामक जगह को दिखाया जाता है। कासा डेल टोरो में बैलों को बुलफाइट के लिए तैयार किया जाता था। वहाँ पर हमें कुछ छोटे बैलों को दिखाया जाता है जो आपस में खेल रहे थे। आज वे सभी बछड़े काफ़ी खुश थे क्योंकि आज के दिन मैटाडोर बुलफाइट के लिए एक बैल चुनने वाला था। फर्डिनेंड वेलिएंट से पूछता है कि वो किसे चुनेंगे। वेलिएंट घमंड से कहता है कि वो मेरे पिता को चुनेंगे और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो मुझे चुनेंगे। उसके बाद वे सभी बुलफाइट के लिए खुद को तैयार करने लगते हैं। पर फर्डिनेंड को लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह लड़ाई करने में विश्वास नहीं रखता था। उसे फूल बहुत पसंद थे। वह फूल को पानी देकर उनका ख्याल रखता था। जब मैटाडोर के बैल चुनने की बारी आती है तो वह फर्डिनेंड के पिता को बुलफाइट के लिए चुन लेते हैं। इस बात से वेलिएंट काफ़ी नाराज़ हो जाता है। उसे लग रहा था कि मैटाडोर उसके पिता को चुनने वाले हैं। वह फर्डिनेंड के फूल को कुचल देता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फर्डिनेंड के पिता को एक ट्रक में डालकर उसे फाइट के लिए ले जाया जाता है। फर्डिनेंड दिन भर अपने पिता के आने का इंतज़ार करने लगता है। इंतज़ार करते करते दोपहर से शाम हो जाती है। शाम को जब ट्रक आती है तो फर्डिनेंड भागकर अपने पिता को देखने जाता है, लेकिन उसके पिता बुलफाइट से लौटकर नहीं आए थे। इसका मतलब फर्डिनेंड के पिता हार गए हैं, इसी कारण उन्हें मार दिया गया है। वेलिएंट के पिता फर्डिनेंड से कहते हैं कि तुम्हारे पिता एक कमज़ोर बैल थे और कमज़ोर बैलों के साथ ऐसा ही होता है। इस बात से फर्डिनेंड काफ़ी दुखी होता है और वो उस जगह से भाग जाता है। लोग उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं पर वो उसे पकड़ नहीं पाते। फर्डिनेंड जाकर एक जगह पर छुप जाता है। अगले दिन वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है जिसका नाम नीना होता है। पहले तो फर्डिनेंड उस छोटी बच्ची से डरता है पर थोड़ी देर में वो उससे घुल मिल जाता है। वो नीना के बालों में लगे हुए फूल को सूंघने लगता है। ये देखकर नीना समझ जाती है कि फर्डिनेंड को फूल बहुत पसंद है। वहाँ उसे फूलों से भरे हुए एक बगीचे में छोड़ देती हैं। नीना का एक छोटा सा परिवार था जिसमें नीना, उसका एक कुत्ता और उसके पिता रहते थे। और फर्डिनेंड भी उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है और उन्हीं के साथ रहने लगता है। फैमिली के सभी लोग फर्डिनेंड को बहुत प्यार करते हैं और देखते देखते फर्डिनेंड बड़ा हो जाता है। एक दिन फर्डिनेंड सुबह उठता है तो आज बहुत खुश था क्योंकि हर साल की तरह आज भी फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाने वाला था। लेकिन फर्डिनेंड की एक खुशी थोड़ी देर में गुम हो जाती है। नीना के पिता डिसाइड करते हैं कि इस बार वो फर्डिनेंड को फेस्टिवल में नहीं ले जा सकते क्योंकि फर्डिनेंड अब बहुत बड़ा हो चुका था। नीना और उसके पिता फर्डिनेंड को घर पर ही छोड़कर फेस्टिवल में चले जाते हैं। घर पर फर्डिनेंड काफ़ी उदास बैठा था। वह किसी भी हाल में इस फेस्टिवल में जाना चाहता था। वो एक अंडे को देखकर कहता है कि अगर मेरे 10 गिनने तक ये चूजा अंडे से नहीं निकला तो मैं फेस्टिवल में जाऊंगा। वह 10 तक गिनता है लेकिन चूजा नहीं निकलता। फर्डिनेंड खुशी से फेस्टिवल में चला जाता है। वहाँ पर लोग फर्डिनेंड को देखकर भाग रहे थे। फर्डिनेंड कपड़ों के बीच में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कपड़ों की रस्सियाँ फर्डिनेंड के सींगों पर फंस जाती हैं। वह इन रस्सियों से आज़ाद होने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एक मधुमक्खी उसे काट लेती है, जिससे फर्डिनेंड बावला होकर इधर उधर भागने लगता है, जिससे फेस्टिवल में भाग दौड़ मच जाती है। इसी बीच गलती से एक बच्चा तारों में लटक जाता है। फर्डिनेंड किसी तरह उस बच्चे को बचा लेता है पर सभी लोगों को ये लगता है कि फर्डिनेंड उस बच्चे को मारना चाहता है। एनिमल कंट्रोल वाले आकर फर्डिनेंड को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नीना और उसके पिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वे लोग फर्डिनेंड को वापस कासा डेल टोरो में ले आते हैं। ये वही जगह है जहाँ से फर्डिनेंड भाग गया था। फर्डिनेंड अपने गुस्से से बेकाबू हो रहा था, इसलिए उसे शांत करने के लिए एक बकरी को बुलाया जाता है जिसका नाम लूपे होता है। लूपे फर्डिनेंड को शांत करती हैं और उसे अंदर ले जाती हैं जहाँ पर उससे बचपन के सारे दोस्त मिलते हैं जो उस पर बचपन से हुक्म चलाया करते थे। लेकिन अब सभी उससे डरने लगते हैं क्योंकि फर्डिनेंड बड़ा होकर एक मॉन्स्टर की तरह बन गया था। वेलिएंट फर्डिनेंड का स्वागत करता है क्योंकि वेलिएंट के हिसाब से आज उसे एक टक्कर का ओपोनेंट मिला था। रात को लूपे फर्डिनेंड को उसकी जगह पर ले जाती हैं जहाँ पर वे दोनों एक साथ सो जाते हैं। आधी रात को 3 हैजॉग खाने की तलाश में वहाँ पर आते हैं। वो खाना चुरा कर वहाँ से जाने ही लगते हैं कि फर्डिनेंड और लूपे उन्हें पकड़ लेते हैं।
पर वे दोनों उन्हें कुछ भी नहीं करते, वो उन्हें जाने देते हैं। फर्डिनेंड उस रात वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वह तारों को तोड़कर बाहर जाने लगता है तो उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। ये देखकर अस्तबल के घोड़े उसका मजाक उड़ाते हैं। फर्डिनेंड दुखी होकर वापस आ जाता है। अगले दिन कासा डेल टोरो में अल्फेमिरियो आता है। अल्फेमिरियो वही आदमी है जो रिंग में बुल के साथ फाइट किया करता था। आज तक कोई भी बैल उससे जीत नहीं पाया था। वो कासा डेल टोरो में सबसे शक्तिशाली बैल का चुनाव करने आया था ताकि वह रिंग में उससे लड़ सके। उन बैलों का मालिक अपने वर्कर से बैलों को मैदान में लाने के लिए कहता है। उसकी बात मानकर सभी बैलों को मैदान में लाया जाता है। वहाँ पर सभी बैल आपस में लड़कर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, पर फर्डिनेंड इस लड़ाई से दूर ही रहता है क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी प्रदर्शन के बीच एक बैल नीचे गिर जाता है जिसका नाम गुआबो होता है। फर्डिनेंड उसकी मदद करने लगता है। दूर से देख रहे अल्फेमिरियो को कोई बुल पसंद नहीं आता। वह कहता है कि बैलों को फुर्तीला और ताकतवर होना चाहिए, पर इन बैलों में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। उन बैलों का मालिक अल्फेमिरियो से कहता है कि तुम्हें इन बैलों को एक चांस और देना चाहिए। अल्फेमिरियो भी मान जाता है। इधर गुआबो फाइट के वक्त नीचे गिर गया था, इसलिए उसे कसाई घर ले जा रहे थे, पर गुआबो को लग रहा था कि मैटाडोर ने उसे खुद से लड़ने के लिए चुना है, इसलिए वह काफ़ी खुश हो रहा था। बाकी सभी बैल काफ़ी दुखी थे क्योंकि उन्हें पता था कि गुआबो को कसाई घर ले जा रहे हैं। रात को फर्डिनेंड देखता है कि बोन्स काफ़ी दुखी हैं क्योंकि गुआबो उसका सबसे अच्छा मित्र था। फर्डिनेंड बोन्स का मन हल्का करने के लिए उससे बातचीत करता है। बोन्स भी फर्डिनेंड से बात करके थोड़ा अच्छा महसूस करता है। बोन्स फर्डिनेंड को बताता है कि हमने अगर मैटाडोर को नहीं हराया या हार गए तो हमें कसाई घर भेज दिया जाएगा। अगले दिन सभी बैल प्रैक्टिस करने लगते हैं। यहाँ पर फर्डिनेंड एंगस की मदद भी करता है। फर्डिनेंड की अच्छाई को देखकर सारे बैल उसके दोस्त बन जाते हैं। फर्डिनेंड सभी को कहता है कि हमें बचकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, वहाँ पर हमारी मर्जी के बिना कोई भी हम पर हस्तक्षेप नहीं करता। पर विलियंट इन बातों पर विश्वास नहीं करता। उसका मानना है कि हम यहाँ से बाहर तभी निकल सकते हैं जब हम मैटाडोर को रिंग में हरा देंगे। बाकी बुल भी विलियंटे की बात से एग्री करते हैं, लेकिन फर्डिनेंड इस जगह पर नहीं रहना चाहता, इसलिए वो लूपे के साथ मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वो हैजॉग की मदद से किसी तरह छुपते हुए बाहर जाने लगते हैं। जब वे घरों से छुपते हुए जा रहे होते हैं तो फर्डिनेंड उस घर की दीवार पर कई सारे सींग देखता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि आज तक कोई भी बैल मैटाडोर से नहीं जीत पाया है। ये देखकर फर्डिनेंड डिसाइड करता है कि वो सारे बैलों को लेकर यहाँ से जाएगा। वह किसी को भी मरने नहीं देगा। वहाँ वापस जाकर सभी बैलों को सारी बात समझाता है। वह उन्हें बताता है कि आज तक कोई भी बैल मैटाडोर से नहीं जीत पाया है। बैलों का रिंग में जाने का मतलब है मौत। पर विलियंटे उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उनमें लड़ाई हो जाती है। लड़ते लड़ते विलियंटे का एक सींग टूट जाता है और वो लड़ाई में हार जाता है। ये सब अल्फेमिरियो दूर से देख रहा होता है। वह खुद से फाइट करने के लिए फर्डिनेंड को चुन लेता है और विलियंटो को हारने के कारण कसाई घर भेज दिया जाता है। लूपे फर्डिनेंड को किसी तरह यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बनाती हैं क्योंकि वहाँ अगर रिंग में गया तो उसका मरना तय था। पर फर्डिनेंड वहाँ से जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि वो सभी को लेकर ही यहाँ से जाएगा। वे सभी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फर्डिनेंड चुपके से कसाई घर में जाता है जहाँ पर विलियंटे और गुआबो को बंद करके रखा गया था। वो किसी तरह उन दोनों को बचा कर ले आता है। फिर वे सभी एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। वही वो लोग भी उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। वे सभी जानवर भागते हुए रेलवे स्टेशन जा पहुँचते हैं। वही कासा डेल टोरो के लोग भी लगातार उनका पीछा कर रहे थे। फर्डिनेंड उन सभी बैलों को रेलगाड़ी में चढ़ा देता है, पर वे लोग फर्डिनेंड और लूपे को पकड़ लेते हैं। वो ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है कि जानवरों ने सड़क पर आतंक मचा दिया है। ये खबर नीना और उसके पिता तक भी पहुंच जाती है। वे फर्डिनेंड को बचाने के लिए चल देते हैं। इधर बुलफाइट की तैयारी की जाती है जहाँ पर अल्फेमिरियो फर्डिनेंड से लड़ने वाले थे। लूपे फर्डिनेंड को कहती हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अल्फेमिरियो को हराना होगा, वरना वो तुम्हें मार देगा।
उसके बाद फर्डिनेंड को मैदान में लाया जाता है जहाँ पर अल्फामेरियो लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी था, पर फर्डिनेंड उससे नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए वो मैदान से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। वहाँ खड़े लोग सुई चुबाकर फर्डिनेंड को गुस्सा दिलाते हैं। फर्डिनेंड गुस्से में आकर अल्फामेरियो को मारने ही लगता है कि उसे होश आ जाता है और वो अल्फामेरियो को छोड़ देता है। फिर फर्डिनेंड चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है क्योंकि वहाँ लड़ाई में बिलीव नहीं करता था। अल्फामेरियो तलवार से फर्डिनेंड को मारने ही वाला होता है कि लोग उसे रोक लेते हैं और अल्फामेरियो फर्डिनेंड को नहीं मारता, वहाँ उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ पर नीना और उसके पिता भी आ जाते हैं। फिर वे फर्डिनेंड उसके सभी बैल साथियों को लेकर घर आ जाते हैं। अब वे सभी एक साथ खुशी से मिलकर रहने लगते हैं। अब उन्हें किसी बात का डर नहीं होता और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।